हेलो दोस्तों, वेलकम मेरे चैनल में। मेरे चैनल का नाम है इट्स बी संजू एंड मेरा नाम है संजना। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो एक टॉपिक के बारे में जो कि हर एक वर्किंग पर्सनल का फेवरेट टॉपिक है, लीव्स। हाँ जी, तो हम बात करेंगे कि एनएचएस में नर्सिंग स्टाफ को कितनी लीव्स मिलती है साल में, और जो साल की लीव्स होती है उसके एक्स्ट्रा कौन सी लीव्स मिलती है। तो हम टोटल बात करेंगे 4 टाइप की लीव्स के लिए। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो लीव्स जो होती है, लीव्स को समझना कि हमें कितनी लीव्स मिलती है, कैसे मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि हमें लीव्स मिलती है, हम लोग वेकेशंस पे जाते हैं, अपने घर पर जाते हैं, तो इसलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनुअल लीव से। एनुअल लीव यानी कि हमारी जो हॉलीडे लीव्स होती हैं। तो नर्सेज के लिए एनएचएस में टोटल एनुअल लीव्स जो होती है वो आवर्स में अगर मैं बताऊँ तो 202.5 आवर्स की होती है। तो लगभग 27 डेज़ की होती है। और जो बैंक हॉलीडेज़ होता है वो 52.5 आवर्स के होते हैं। तो वो भी लगभग जो मैंने सुना है वो 8 बैंक हॉलीडेज़ मिलते हैं टोटल। बट लीव के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपको वर्क करते हुए एनएचएस में 5 ईयर से ज़्यादा हो जाता है तो आपकी लीव्स वो 27 डेज से आपको 29 डेज़ की मिलती हैं। 2 दिन आपके लीव्स में ऐड हो जाते हैं। और जब आपको 10 ईयर्स हो जाते हैं वर्क करते करते तो आपको मिलती है 33 डेज़ की लीव। तो टोटल आपको वही है कि वन मंथ के अराउंड ही आपको लीव्स मिलती है। एनुअल लीव्स जो आपकी होती है, हॉलीडे लीव्स होती है कि आपको कहीं घूमने जाना है, कुछ भी है, तो इतनी लीव्स बहुत होती है। आपको घर जाना है उसके लिए बहुत है। देन हमारी सेकंड लीव जिसके हम बारे में हम बात करें। सेकंड लीव पे जाने से पहले मैं ये बता दूं कि जो भी हमारी एनुअल लीव्स होती है वो हमारी टोटली पेड लीव्स होती है। 1 मंथ की लीव होती है। आपको फुल पेमेंट मिलती है जो भी आपकी बेसिक पे होती है उसके अकॉर्डिंग। तो अपनी लीव हमेशा ले। कभी भी ऐसा ना सोचे कि हम अपनी लीव्स लेंगे हमारी पे कट होगी। और एनएचएस में है कि आपकी अगर लीव्स बची हुई भी है, आपने अपनी लीव्स ले ली अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बट आपका कि अप्रैल टू मार्च ईयर होता है और उस टाइम में आपने लीव आपको जितनी लेनी थी आपने ले ली है, बट मार्च आ गया है नेक्स्ट और आपकी लीव्स बची हुई है। अगर आपकी लीव्स बची हुई होती है तो कुछ अमाउंट होता है, कुछ कुछ आवर की लीव्स होती है, उसको आप सेल कर सकते हो। आपको अपने जो आपका ट्रस्ट है उसके साइट पर जाके जो इंटरनेट होता है उससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि आप अपने ट्रस्ट में कैसे अपनी लीव्स को सेल कर सकते हो। आपको नहीं मिल रहा है तो आप मैनेजर से बात कर सकते हो। आप अपनी लीव्स को सेल कर सकते हो ताकि वो लीव्स, बची हुई लीव्स जो आप अपने ट्रस्ट को सेल करोगे तो उसके बदले में आपको कुछ अमाउंट मिलता है, कुछ आपको पैसा मिलता है आपके अकाउंट में। तो अपनी लीव्स को वेस्ट करने से अच्छा है या तो अगर आप उनको पूरा यूज़ कर लो, पेड है, कोई इशू नहीं है। अगर आपके लीव्स आपने जितनी लेनी थी वो आप ले चुके हो, अभी आपको कोई लीव की ज़रूरत नहीं है, तो उसको डेफिनेटली सेल ज़रूर करें ताकि आपको वो कुछ अमाउंट मिले, उसका बेनिफिट हो। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट हमारी जो लीव्स है। नेक्स्ट हमारी लीव है मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव और एडॉप्शन लीव। जो मैटरनिटी लीव्स होती है फीमेल्स के लिए है। मैटरनिटी लीव, आई एम सॉरी अगर थोड़ा कोई पेपर का वॉइस आए तो पेपर का नॉट वॉइस, पेपर का साउंड आए तो, क्योंकि मैंने थोड़ा लिख के रखा है, इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिक्स नहीं होती है इसलिए मैंने लिख के भी रखा है। तो अगर जो मैटरनिटी लीव्स होती है, अगर आपको चाहिए, किसी को चाहिए होती है, फीमेल्स के लिए है, तो वो टोटल 52 वीक्स की होती है। और 52 वीक्स में लगभग आपका आई थिंक 1 ईयर आ जाता है। काफ़ी अच्छी है, कि 1 ईयर की लीव्स आपको इंडिया में मैंने कहीं नहीं देखी है। वो रो धोकर वही 6 महीने की, 7 महीने की ऐसे लीव मिलती है। तो उसमें भी एक इंसान क्या ही करे, अगर वो एक कोई फीमेल है वो अपनी लीव्स 8th मंथ में लेती है, उनकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है, वो 7 मंथ में लेती है, तो आफ्टर डिलीवरी बाद में वो कितना ही अपने बच्चे को टाइम दे पाएगी। यहाँ पे आपको वो लीव्स वो है जो पूरी 1 ईयर के लिए मिलती है, सॉरी 52 वीक्स के लिए मिलती है। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। एंड उसमें भी आपको जो फर्स्ट 6 वीक्स होते हैं उसमें आपको आपकी जो एवरेज सैलरी है, एवरेज वीकली सैलरी है, उसका 90% आपको मिलता है। और बाकी के जो वीक्स बचे हैं, यू नो बाकी के, सॉरी 33 वीक्स, आई एम सॉरी थोड़ा स्टक हो गई थी कि इसमें जो आपको पेमेंट मिलती है वो टोटल 39 वीक्स की मिलती है। 52 आपकी टोटल लीव्स है,
39 वीक्स के लिए आपको पेड होती है। वो जो 39 वीक्स में आपके 6 वीक्स की जो होती है वो 90% आपको पेमेंट मिलती है। बाकी के जो 33 वीक्स है उसमें आपको वीकली या तो 184 पाउंड समथिंग सैलरी मिलेगी, या फिर आपकी जो सैलरी है एवरेज वीकली सैलरी है उसका 90% आपको मिलेगा। जो भी इन दोनों में से 184 और आपकी सैलरी का 90%, इनमें से जो भी दो लोअर अमाउंट होगा वो आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा नहीं है अगर आपको 52 वीक्स में से 39 वीक्स को सैलरी मिल रही है तो वो भी कोई कोई लॉस वाली बात नहीं है। तो उसमें से आप जो है 26 जो होती है वीक्स वो आपकी ऑर्डिनरी मैटरनिटी लीव होती है, और 26 वीक्स की लीव्स जो होती है वो ऑर्डिनरी होती है, सॉरी। और जो 26 वीक्स की रिमेनिंग होती है वो एडिशनल होती है। तो ये दो में आपकी डिवाइडेड होती है लीव्स, और ये जो मैंने आपको बताया कितना आपको अमाउंट मिलता है। देन उसके बाद पैटर्निटी लीव जो होती है वो हमारी 2 वीक्स की होती है। वो फादर्स को मिलती है। फादर्स अपने बच्चे की केयर के लिए लेना चाहते हैं वो लीव्स वो ले सकते हैं। उनको 2 वीक्स की मिलती है। वो अगर एक साथ लेना चाहते हैं दोनों वीक्स की लीव तो वो एक साथ ले सकते हैं। वो अलग अलग ब्लॉक्स में लेना चाहते हैं वो ब्लॉक्स में ले सकते हैं। तो 2 वीक्स की लीव मिलती है, वो भी टोटली उनकी पेड लीव होती है। सॉरी, उसमें भी वही सिस्टम मैंने जो बताया 184 पाउंड पर वीकली, या फिर आपकी जो एवरेज वीकली सैलरी होती है उसका 90% इन दोनों में से जो भी आपका लोअर है वो मिलता है, बट आपको एटलीस्ट पे तो मिल रहा है। तो ये है आपकी पेमेंट मिलती है, आपको पेड लीव होती है। एंड अडॉप्शन लीव भी सेम है अडॉप्शन लीव में, बट ये है कि वो भी आपको 52 वीक्स के लिए मिलती है। पूरा 1 साल बच्चे की केयर के लिए अडॉप्शन लीव मिलती है। और आई थिंक अडॉप्शन लीव मुझे श्योर नहीं कि अगर कोई कोई मेल जो है वो चाइल्ड अडॉप्ट कर रहा है तो उसको भी 52 ईयर्स की मिलेगी, या सिर्फ अगर कोई फीमेल अडॉप्ट कर रही है तो उसको ही 52 मिलेगी, 52 वीक्स की मिलेगी। वो मुझे कंफर्म नहीं है, बट हाँ इतना है कि अडॉप्शन जो लीव है वो भी 52 वीक्स की होती है और पेड होती है। और पेमेंट जो होती है उसकी वो भी सेम ही है, 180 या तो 184 पाउंड पर वीक, या फिर जो भी एवरेज सैलरी का 90% है। इन दोनों में से जो लोअर आपका इनकम दोनों में से जो लोअर अमाउंट है वो आपको मिलेगा आपके अकाउंट में। देन हमारी थर्ड वीक होती है पेरेंटल लीव और शेयर्ड पेरेंटल लीव। पेरेंटल लीव और शेयर्ड पेरेंटल लीव यानी दोनों ही पेरेंट्स के लिए है। अगेन इसमें क्या है कि जो पेरेंटल लीव है वो आप अपने बच्चे की केयर के लिए, या फिर आपको कि कोई चाइल्ड वेलफेयर के लिए आपको लीव चाहिए, वो मिलती है जब तक आपका बच्चा 18 ईयर का नहीं हो जाता है। आपका मानो अगर आपका एक बच्चा है तो आपको एक बच्चे के लिए 18 वीक्स की लीव मिलती है, बच्चे के पैदा होने से बच्चे के 18 ईयर्स के होने तक। अगर आपको 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लिए अलग अलग 18 वीक्स की आपको लीव मिलती है, और उसमें से आप एक बच्चे के लिए 4 वीक्स की लीव ले सकते हैं 1 साल में। समझ रहे कि एक बच्चा है उसके लिए आपने कि आपने जनवरी नहीं, हम अप्रैल से अगर स्टार्ट करते हैं तो एक बच्चा है आपका, आपने मई में लीव ली उस बच्चे के लिए 1 वीक की। देन आपने दूसरी लीव ली आपने सेम बच्चे के लिए अगस्त में ले ली। फिर आपने सेम बच्चे के लिए तीसरे वीक की लीव ले ली दिसंबर में। फिर आपने सेम बच्चे के लिए 4th वीक की लीव ले ली मार्च में। तो इस बच्चे की 4 वीक्स की जो है लीव आपकी कंप्लीट हो चुकी है, बट आपकी इस दूसरे बच्चे की 4 वीक्स की लीव बची है, तो उसको भी आप ऐसे एडजस्ट करके आप अपनी लीव्स ले सकते हैं। तो पर चाइल्ड आपकी 4 वीक्स की लीव होती है पर ईयर। तो ये हमारी पेरेंटल जो लीव होती है उस पे आती है। और इसमें भी हर पेरेंट 4 वीक्स की लीव ले सकता है, यानी कि मदर 4 वीक्स की लीव ले सकती है, फादर भी 4 वीक्स की लीव ले सकते हैं। तो ये आप पे टोटली डिपेंड करता है आपको कैसे अपनी लीव्स लेनी है, वो चाइल्ड वेलफेयर के लिए कैसे क्या लेना है आपको अपने बच्चे की केयर के लिए। देन दूसरा आता है शेयर्ड पेरेंटल लीव।
शेयर्ड पेरेंटल लीव यही होती है, वो भी सेम कि आपकी बच्चे की केयर के लिए वो आपको अप टू 50 वीक्स की आपको शेयर्ड पेरेंटल लीव मिलती है। तो उसमें से आप जो है 37 वीक की जो पे मिलती है आपको, वो आप दोनों ही पेरेंट्स मिलके शेयर कर सकते हो। कि जैसे दो पेरेंट्स हैं, आप दोनों ने लाइक के शेयर पेरेंटल लीव ली, कुछ टाइम के लिए आपको मिली, कुछ टाइम की आपको मिली, बट जो सैलरी मिलेगी वो सेम होगी, वो 37 वीक्स की सैलरी होगी, वो दोनों को ही शेयर करनी होगी। तो ऐसे ये होती है शेयर्ड पेरेंटल लीव होती है कि आपके पेरेंट्स अपने बच्चों पर ध्यान दे सके, तो वो लीव मिल जाती है। देन आपकी अनदर लीव आपकी होती है कि सिक लीव है। सिक लीव भी पेड लीव होती है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कुछ ही लिमिटेड अमाउंट है के लीव्स का कि आप इतनी ही ले सकते हैं, बट हाँ कि एपिसोड्स होते हैं कि अगर कि आप 3 एपिसोड्स में आप लीव ले सकते हो, सिक लीव ले सकते हो। कि जैसे आपने एक एपिसोड की लीव ली है, आपने 1 दिन की लीव ली है, तो वो एक एपिसोड ही माना जाएगा। अगर उस टाइम पे आपने 1 हफ्ते की लीव ली है, तब भी वो एक ही एपिसोड माना जाएगा। तो ऐसे करके आप 3 वीक की, नॉट 3 वीक सॉरी, 3 एपिसोड्स में लीव ले सकते हो। अगर आप वो लीव चाहे 1 दिन के ले रहे हो, 1 हफ्ते की ले रहे हो, 1 महीने की ले रहे हो, 5 महीने की ले रहे हो, वो आपका, अगर आप एक कंटिन्यूस पीरियड में लीव ले रहे हो तो वो एक एपिसोड माना जाएगा। बट आपने 4 दिन की लेके अपने 5 दिन की या फिर 1 हफ्ते की लीव ली, आपने ज्वाइन किया 2 दिन के लिए, आपने फिर लीव ली, तो आपके 2 एपिसोड्स काउंट होंगे। तो ये हमारी सिक लीव होती है। और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि आपको 3 एपिसोड्स के बाद लीव नहीं मिलेगी, लीव्स मिलती है। अगर किसी का जेन्युइन रीज़न है सिक है, तो आपको लीव मिलती है सिक लीव भी। बट ये है कि आपको कुछ टाइम के बाद एक उनके पास डेटा होता है कि आपने कितनी लीव ली है, कितना % आपका इंक्रीज़ हो चुका है, कि आप लीव ज़्यादा ले रहे हो या जो भी है। तो आपकी एक HR से मीटिंग होती है, HR से कोई पर्सन आता है और आपके मैनेजर होते हैं, वो बैठते हैं, तो आपसे पूछते हैं बस कि आप इतनी लीव ले रहे हो, कि कोई इशू है, आपको कोई हमारी तरफ से सपोर्ट चाहिए, हेल्थ के लिए कोई आपको इशू है, जो भी है वो आपसे ऐसा पूछते हैं। बट अगर आपको बीमार हो तो बीमार हो आप। आई होप इस वीडियो ने आपको एक क्लियर सा ओवरव्यू दे दिया हो टाइप ऑफ लीव्स के बारे में जो हम NHS में हमें मिलती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डोंट forget to like my video, subscribe my channel and share my videos as well. So thank you so much. Bye bye.